हम सनातन के सबूत के, क्योंकि भोजशाला में सर्वे हुआ और 98 दिन तक सर्वे हुआ। सर्वे के बाद कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं सनातन के सबूत मिले हैं। जयघोष सुनाई दे रहा है सनातन का। और देखिए, हर मंगलवार को पूजा अर्चना होती है, लेकिन आज जो पूजा होने वाली है वो क्यों है खास, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ये उत्साह है जीत का, ये उमंग है सनातन की, ये गर्व है अपने हिंदू होने का। हाथों में ढोलक है, हाथों में मंजीरा है, मुंह पर मां सरस्वती के भजन है और हनुमान चालीसा का पाठ है। भोजशाला में सनातनी सबूत मिलने के बाद ये पहली पूजा थी। वैसे तो साल 2003 से हर मंगलवार यहाँ पूजा होती है, लेकिन ये मंगलवार कुछ खास है, ये दिन कुछ खास है, ये पूजा कुछ खास है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आज पहली पूजा है। फिलहाल देखिए, अंदर जो है पूजा हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और मां बाग देवी की जो पूजा है वो चल रही है। और कुछ देर में ही ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो पूजा करने गए, जो भोजशाला समिति से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर बाहर आएंगे और जो हमें जानकारी उसके मुताबिक वो भजन कीर्तन करते हुए बाहर आते हैं। चूंकि ये जो आज का दिन है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों में काफी उत्साह देखा गया। एएसआई ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें 1700 सनातनी सबूत होने का जिक्र किया गया। इसके बाद से हिंदू समुदाय खुश है और एक ही सुर में कह रहा है कि ये पहली जीत है और जल्द ही हर दिन यहाँ पूजा की जाएगी, हर दिन यहाँ मां सरस्वती की आराधना होगी। आप लोग कितने उत्साहित हैं आज पूजा करके? राम मंदिर जाएंगे। हम ये चाहते कि हमारी जो सरस्वती माता है वो यहाँ पे लंदन से आ जाए और मोदी जी से निवेदन है, क्योंकि ये हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है। ये सभी लोग जो लोग हैं पूजा करने के बाद यहाँ पर बाहर निकले हैं। हिंदू समुदाय भी अब मोदी सरकार से मांग कर रहा है कि जिस रत्न जड़ित मां सरस्वती की मूर्ति को अंग्रेज 1875 में अपने साथ ले गए थे, उसे वापस लाया जाए ताकि इस मंदिर की शोभा वापस लौट आए। यही चाह रहे कि हमारी माता जी आ जाए और फैसला हमारा। मैं बताती हूँ क्या हमारी सनातन धर्म की विरासत है और हमारी माता जी जल्दी पधारे। और ये हाँ, बस अब हमारा मंदिर माँ आ जाएगा, हमको विश्वास है। भोजशाला में पूजा के लिए काफी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिला, क्या जवान, सब धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अंदर गए और काफी देर तक पूजा अर्चना की। तो सर्वे चालू हुआ जब से ही हिंदू समाज पूरा उत्साहित था। वो जब सर्वे की रिपोर्ट पेश हुई है तो निश्चित ही हिंदू समाज को ये आशा भरी है कि अब माँ लंदन से मुक्त होकर बहुत जल्दी इस भोजशाला में स्थापित होगी। बिल्कुल, आज मंगलवार का सत्याग्रह विधिवत हुआ है और बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सत्याग्रह में उपस्थित हुए हैं और हिंदू समाज में काफी आज हर्ष का विषय है, चूंकि सर्वे हुआ है, कल रिपोर्ट पेश हुई है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। हिंदू समाज को यह लग रहा है कि वर्षों से हम परेशान हो रहे थे, किंतु अब सत्य की जीत होती दिखाई दे रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर भी ये सनातनी मंदिर था, ये साबित हो रहा है। ज्ञानवापी के बाद भोजशाला में भी हिंदू जीत की ओर बढ़ गए हैं। अब 22 जुलाई को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर सत्य विजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्य विजय, अगली सुनवाई तो 22 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले आज की अगर हम बात करें, वैसे तो हर मंगलवार को यहाँ पर ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आज की पूजा कई मायनों में खास है क्योंकि 1700 सबूत मिले हैं सनातन के उस एएसआई सर्वे में जिसे बीते दिन हाईकोर्ट में पेश किया गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि देखिए, वैसे तो हर मंगलवार को 2003 के बाद से हिंदुओं को अधिकार मिला कि यहाँ पर वो हर मंगलवार आकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, सत्याग्रह करें। लेकिन आज का दिन इसलिए विशेष था, आज लोगों में इसलिए ज्यादा उत्साह और जोश था क्योंकि सबको अब ये भरोसा होता दिख रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में जिस तरह से हिंदू पक्ष को मजबूती मिली है, उसके बाद यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर आए। 9 बजे का समय था, लोग 8 बजे से आना शुरू हुए। फिलहाल देखिए, भोजशाला की तस्वीरें दिखाता हूँ। चूंकि 9 से 9:30 यहाँ पर हनुमान चालीसा, सत्याग्रह और मां सरस्वती की पूजा होती है। उस दौरान देखा लोग किस तरह से भक्ति में डूबे हुए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, सड़कों पर आकर नाच रहे थे और देवी के जो गीत होते हैं वो गुनगुना रहे थे। इस तरह से यहाँ की तस्वीर थी। अब चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सत्य के जो सबूत मिले हैं उससे ये साफ हो गया कि अब
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता, और इसी तरह का भरोसा हिंदुओं में जगा है, जिसके चलते यहाँ पर उत्साह देखने को मिला। अब 22 तारीख को कोर्ट में, इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जिसमें जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें जो सबूत जुटाए गए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, उसके आधार पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग सभी अपने अपने तर्क देंगे। लेकिन जो 1700 सबूत मिले हैं, जो 2000 पन्ने की रिपोर्ट है, जो 98 दिन यहाँ पर सर्वे किया है, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सनातन के 1700 सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन दशकों से चला आ रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला की, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि उस भोजशाला में मंदिर था या मस्जिद था। और अब अगली सुनवाई में सच का सच और झूठ एक तरफ हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की खंभों पर मंत्र। और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी है कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसे चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। अंठानबे दिनों की इस सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई, उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है।